मंडे आने के बाद तुम्हें मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे 5 दिन लगातार रेगुलर कॉलेज जाना। समझे, रेगुलर, बिना कोई प्रॉक्सी, बिना कोई अटेंडेंस, बिना कोई एब्सेंट के। अगर तुमने एब्सेंट किया तो फाइन लगेगा तुम्हें। और परमिशन लेके हमारे कॉलेज में क्या सीन है कि एक दिन की भी अगर तुमको छुट्टी चाहिए तो एप्लीकेशन दो भाई। ये सबसे बड़ा झोल है, एप्लीकेशन चाहिए तुमको। तुम इसलिए कह रहा हूँ, रूल्स की जो पर्ची है ना वो बना के रखना, उनसे पूछ के क्या क्या हो सकता है भाई, क्या क्या तुम्हारे सीनियर उससे पूछो। सीनियर बताएंगे तुम्हें जेन्युइन रिव्यू भाई, क्या लेना है नहीं लेना कॉलेज में, कितने रूल्स है कितने नहीं। अटेंडेंस वाले कॉलेज में मत लो भाई। रोना आता भाई थोड़ा यार। अटेंडेंस के चक्कर में हमको रोज कॉलेज जाना पड़ रहा है। आज टीचर्स डे था भाई। टीचर्स डे में आज फालतू कुछ नहीं, सुबह से 3 लेक्चर लगे हमारे। उसके बाद फिर आया टीचर्स डे। टीचर 3 घंटे पूरा वो लगा, टाइम पास हुआ। उस चक्कर में कॉलेज गए थे हम सिर्फ 3 घंटे लेक्चर लगाने, अटेंडेंस के लिए गए। कल फिर होने वाला कुछ प्रोग्राम हमारे कॉलेज में 2 बजे तक, सुबह से 2 बजे तक प्रोग्राम होगा। और फिर बाद में 2 घंटे क्लास लगेगी मुश्किल से, बस हो गया। उस चक्कर में हमको जाना पड़ रहा है अटेंडेंस। और ये भी बता दूं कि अगर तुमने कुछ को हरकतें करी कॉलेज में, अगर तुम मेरे जैसे हुए और तुमने कुछ हरकतें करी है कॉलेज में, तो फिर तो भाई कुछ नहीं हो सकता है। फिर तो अटेंडेंस शॉर्ट होगी तुम्हारी। अगर तुमने कॉलेज में कुछ हरकतें करी तो उस चक्कर में तुम्हें कॉलेज की अटेंडेंस शॉर्ट होगी। तुम्हें बिना बताए तुम्हारी अटेंडेंस शॉर्ट कर दी जाएगी। मेरी पिछले महीने की 5 5 दिन की अटेंडेंस शॉर्ट कर दी भाई, बिना छुट्टी लिए। 8 दिन शॉर्ट है मेरी अटेंडेंस भाई, 5 दिन की कम हो गई यार। भाई बहुत खराब होते कॉलेज वाले अटेंडेंस के मामले में भाई। फिर आते हैं अपन अटेंडेंस का टॉपिक खत्म करते हैं। छुट्टी नहीं मिलेगी, ठीक है, छुट्टी बिल्कुल नहीं मिलेगी। छुट्टी लेना मतलब तुम्हें बहुत काम करना है, बहुत ज्यादा। ऐसे तहसील वहसील नहीं जाते अपन कहीं, कुछ ये करो, इसके अपने सुपीरियर के पास जाओ, फिर उसके सुपीरियर के पास जाओ, ऐसे ऐसा है तो छुट्टी लेने का सिस्टम। पहले तुम्हें अपने उसके पास जाओ, मेंटोर के पास जाओ। मेंटोर को एक एप्लीकेशन दो, वो मेंटोर फॉरवर्ड करेगा टीजी को, फिर टीजी फॉरवर्ड करेगा उसके सुपीरियर को। समझे, ऐसा ऐसा जाएगी एप्लीकेशन। और मेंटोर इतने नंगे होता है नंगे। हमारा मेंटोर इतना नंगा है, नंगा भाई, नंगा हो जाता है वो। नहीं कर रहा, जाओ क्या करोगे, क्या कर लोगे, क्या कर लोगे, कुछ नहीं कर सकते भाई। अगर तुमने ज्यादा बोले, फेल, फेल हो जाओगे। फेल कर देंगे तुम्हें पहला ईयर, क्या कर लोगे। समझे, इसलिए कॉलेज देख के चॉइस करो भाई। समझे, अटेंडेंस वाला कॉलेज मत लो। अटेंडेंस से सब लोग, अगर तुम्हारी अटेंडेंस 78% से कम भी चल जाएगी तुम्हारे कॉलेज में, तो फिर तो ले लो भाई, दिल खोल के लो। कितना ही खराब कॉलेज हो, लो दिल खोल के लो भाई। और अटेंडेंस वाले में बस हाँ, तो अपन कहाँ थे। थोड़ा रोना निकल जाता है अटेंडेंस का सुन सुन के मेरे को। समझे, अब अपन आते हैं टीचर्स के ऊपर। टीचर्स कैसे होंगे तुम्हारे। तुम्हारा पहला, तो प्रिंसिपल हो, प्रिंसिपल से स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल तुम्हारा सीधा होगा, प्रिंसिपल हमारा सीधा है बिल्कुल भाई। समझे, बहुत सीधा प्रिंसिपल होगा तुम्हारा, कोई दिक्कत नहीं, उसको जो करना है करो, जो करना है कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे जैसे तुम अपने सुपीरियर वाले से नीचे आते जाओगे ना, एक एक लेवल, तो समझ लो कि जैसे जितना चिल ये प्रिंसिपल था ना, उससे कम चिल, फिर कम चिल, फिर कम चिल, ऐसा। और जो सबसे नीचे वाला जो रहेगा ना, वो नंगा। जो सबसे नंगा इंसान होगा ना, वो सबसे नीचे वाला होगा। समझे, सबसे नंगा टीचर वही होगा जो सबसे नीचे में है। इसलिए कहते हैं जो हमारा मेंटोर है वो सबसे नंगा है। समझे, उसका नाम भी ले सकता हूँ लेकिन छोड़ा है। ऑफेंड हो गया भाई, इसलिए कोई मतलब, कॉलेज से निकलना पड़ेगा, इसलिए छोड़ो, नाम नहीं लेता। तो जैसे हमारा प्रिंसिपल है वो सबसे चिल है, उसको कोई मतलब नहीं, कोई लेना नहीं, बहुत चिल है, एक नंबर इंसान। उसके नीचे आएगा एक और, वो भी ठीक है। अगर तुम उससे काम भी, काम वो काम करेगा तुम्हारा, काम जेन्युइन करेगा, लेकिन अगर उसके मत्थे चढ़ गए तो तुम फेल हो। तुम्हारा पूरा ईयर बैक तुम पास होके दिखा दो, लिख के देता हूँ पास नहीं होगा। वो इंसान जो उससे लड़ लिया, इसलिए प्यार से काम करेगा वो। उसके फिर नीचे आ गया एक और, वो थोड़ा औंधा दिमाग का रहते हैं, जो औंधे दिमाग के लोग,
बुद्धिहीन, समझे, वो होगा उसके वो उसको तुम कुछ नहीं कर सकते। वो आएगा, पढ़ाएगा, चले जाएगा। अगर तुमने उससे भिड़े तो वो भिड़ेगा, नहीं अरे तो नहीं, इसको कोई मतलब नहीं। ठीक है, लेकिन पागल तो है ही भाई, कुछ भी कर सकते हो। तो उसके नीचे आएगी टीचर्स, फीमेल्स। फीमेल्स आएंगी, फिर वो फीमेल्स रहेंगी। हमारा क्या हुआ, अभी एक टीचर थी। अगर तुम्हारे टीचर पहले अच्छे हैं और उनका अगर प्रमोशन होता है, ये एक्स्ट्रा टिप है तुम्हारे लिए, ठीक है। अगर तुम्हारे टीचर अच्छे हैं, उनका एक्स्ट्रा प्रमोशन होता है, तो उनका एटीट्यूड बदल जाता है भाई। तो अखड़ू हो जाते हैं, अकड़ आ जाती है भाई उनके अंदर, अकड़ से भर जाते हैं वो, समझे। इसलिए टीचर से कभी लगाव मत रखना। तुम्हारे टीचर, एक टीचर बस होगा तुम्हारा पूरे कॉलेज में जो अच्छा होगा, और वो कॉलेज, वो टीचर हमेशा जाना होगा, उसको टीचर का कॉलेज का ट्रांसफर होगा या फिर कुछ ना कुछ होगा वो टीचर के साथ, जो अच्छा टीचर होगा, समझे। बाकी फिर वो बाकी टीचर आएंगे। तो सबसे नीचे जो तुम्हारा मेंटर की बात करते हैं, अब जो मेरा मेंटर है उसकी बात नहीं करना अपन को, तो सबसे नीचे का जो टीचर है उसकी बात करेंगे अपन। वो टीचर वो टीचर जो नंगा होता है ना, ये नंगा इंसान, ऐसे जो दंगा दिखाते हैं, ऐसे जो नंगा इंसान होता है ना, समझे, उससे भी नंगा है वो, अंदर से नंगा है वो, समझे। बाहर से कपड़े वपड़े ठीक है, अंदर से नंगा है वो इंसान। ऐसा नंगा इंसान मैंने नहीं देखा। वो तुमको भी रुलाएगा, खुद भी रोलेगा। छुट्टी के लिए भाई तुमको उसके पास जाना है, छुट्टी के लिए जाना है उसके पास। गलत बातें कर रहे हो क्या भाई। छुट्टी के लिए तुमको उसके पास जाना है। तुमको वो छुट्टी, एक दिन की छुट्टी के लिए भी तुमको उसके पास जाना है। बुखार आ रही है, क्यों आ रही है, क्या होती है बुखार, कुछ नहीं होता। बुखार कुछ नहीं होता भाई, समझे। बुखार वुखार क्या होता है, आ जाओ कॉलेज, ओपीडी में लेटो, कुछ नहीं होता बुखार, कॉलेज वाली गोली देंगे, समझे। बुखार कुछ नहीं होता। फिर अगले दिन तुमको, जिस दिन तुमको छुट्टी चाहिए उस दिन नहीं मिलेगी, भूल जाओ, उस दिन तो नहीं मिलने वाली। तो तुमको एप्लीकेशन लिख के लेके जानी पड़ेगी उसके पास कि सर छुट्टी दे दो। वो कहेगा नहीं देता, सर छुट्टी चाहिए, बुखार है। वो कहेगा नहीं, अभी नहीं, थोड़ी देर से आना। लंच की बात करूंगा। फिर तुम क्लास में जाते हो, फिर से जाते हो तुम लंच की बात, फिर सर छुट्टी चाहिए। फिर कौन सी छुट्टी, कौन सी, पहले क्यों नहीं आए। हैं? भाई पहले नहीं आए, ऐसा एक मिनट के लिए तो ऐसा लगने लगता है कि भाई मैं गया ही नहीं पहले। खुद को भी वो ऐसा लगने लगता है भाई, एक मिनट के लिए इतनी अच्छी एक्टिंग करता हो। एक मिनट के लिए मेरे को ऐसा लगने लगा कि मैं गया ही नहीं उसके पास, समझे। फिर उसके बाद फिर वो तुमको बोलेगा हाँ ठीक है, एप्लीकेशन ले लेगा तो करके देता हूँ छुट्टी तक। फिर छुट्टी छुट्टी हुई तुम्हारे कॉलेज की, फिर तुम गए उसके पास, तो फिर वो बोलेगा कौन सी एप्लीकेशन। मैं कहा है एप्लीकेशन भाई, 2 दिन उसके पास एप्लीकेशन रही भाई मेरी, 2 दिन उसने एप्लीकेशन रख के रखा, उसके बाद फिर उसने फॉरवर्ड किया। छुट्टी नहीं दिया, फॉरवर्ड किया। वो फॉरवर्ड करेगा, छुट्टी नहीं देगा वो उसके सुपीरियर को फॉरवर्ड करेगा। तो फॉरवर्ड लिखने के लिए भाई उसने 2 दिन जो नाटक करे हैं ना, समझे, 2 दिन जो उसने नाटक करे, कसम से। फिर उसने फॉरवर्ड किया, फिर छुट्टी मिलेगी तुम्हें, समझे। ऐसे करके तुमको पूरी प्रोसेस अपनानी पड़ेगी, तब जाके छुट्टी मिलेगी। इसलिए मैं कहता हूँ अटेंडेंस वाले कॉलेज में मत लेना बिल्कुल भी। तुम उनके कुछ नहीं करेंगे, वो तुम्हारी अटेंडेंस शॉर्ट करेंगे बस। कुछ भी हरकतें करोगे तुम, अगर तुम मेरे जैसे हो, कुछ भी हरकतें करी तुमने, तो फिर भाई क्या ही है भाई, धीरे धीरे मेरी कम हो रही है अटेंडेंस। तो मैं दिखाता हूँ ना, रुको, अब दिखा नहीं सकता यार, नहीं तो मैं तुम्हें दिखाता कि मेरी अटेंडेंस का चार्ट दिखाता भाई, मैं तुम्हें कैसे कम करते हो अटेंडेंस वाला हमको। सर्दी है भाई, कॉलेज जाना पड़ रहा है। अब आते हैं अपन अगला टॉपिक अपना, जो कि है हॉस्टल का मैथ।